दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वैसे तो ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर का पहला या दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। बट ये चैप्टर इंटरमीडिएट फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में ये इसी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बिकॉज ज़्यादातर जो क्वांटिटियाँ होती हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं, तो उसमें वो दिशा पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं। तो उस टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरी तरह से कन्फ्यूज होते हैं कि हम कैसे डायरेक्शन निकालें। तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा जो अहम योगदान होता है वो इस सदिश राशियों की जो मैथमेटिक्स होती है उनको कैसे, उनका जो फंडा होता है उसके हिसाब से हम उसकी दिशा को निकालते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी वाला ये चैप्टर फर्स्ट ईयर एंड और इंटरमीडिएट दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी क्या मैथमेटिक्स होती है, फिर जब ये पता होने के बाद जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप बड़ी ही आसानी से उसकी दिशा, डायरेक्शन निकाल सकते हो। और आप जब 3 डायमेंशन की बात आती है, जब 3 अक्ष होते हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना डरे हुए। तो चलो दोस्तों आज का चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ, सदिश राशियाँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दोस्तों जितनी भी जो राशियाँ होती हैं, राशियाँ मतलब जैसे कार्य, वेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बल, त्वरण, समय, धारा, ये सब क्वांटिटियाँ हैं फिजिक्स की। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटियाँ हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्केलर और दूसरा पार्ट है वेक्टर यानी सदिश और अदिश राशियाँ। स्केलर यानी अदिश और वेक्टर यानी सदिश। तो दोस्तों इसमें जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की ज़रूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे कार्य, जैसे हम बोलते हैं कि हमें इतना कार्य करना है, तो उसमें हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी दिशा क्या है, इस कार्य की दिशा क्या है, क्योंकि उसी दिशा से कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ऐसे ही समय कि भाई कितना समय हो गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो उसमें कोई समय की डायरेक्शन नहीं है कि भाई 5 सेकंड का समय किस दिशा में हो गया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे विभव, तो इस तरह की ऐसी राशियाँ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसके परिमाण की ज़रूरत होती है, वो स्केलर्स होते हैं। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। इसमें उसके लिए हमें परिमाण, अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें परिमाण भी चाहिए और उसकी दिशा भी चाहिए। जैसे वेग, तीव्रता, बल, त्वरण। तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी हो सकता है। वेग के लिए दिशा की ज़रूरत होती है। सपोज हमने कहा कि हमें इस स्पीड से जाना है, तो उसमें हमें चाहिए कि हमें इस स्पीड में किस दिशा में जाना है, यहाँ दिशा की भी ज़रूरत है, इसलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी दिशा की ज़रूरत होती है कि वो जो तीव्रता है वो किस दिशा में लग रही है। ऐसे ही बल सपोज 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये चीज़ अधूरी है जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, तो बल के लिए भी दिशा चाहिए। ऐसे ही त्वरण है, त्वरण की भी दिशा वही होती है जो बल की होती है। तो इन सब क्वांटिटियों में दिशा की ज़रूरत होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटियाँ वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा दोस्तों, आप सभी ने ये वाला फिगर है, आपने ये देखा होगा कि किसी भी स्पेस में हमारी जो दिशाएं होती हैं वो मेनली 3 होती हैं। एक हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और तीसरा है जेड अक्ष। दोस्तों किसी भी स्पेस में इन 3 दिशाओं के अलावा और कोई दिशा नहीं होती। जैसे या तो वो एक्स अक्ष पे होगा या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा पीछे की तरफ, या आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। या मैं कहूँ कि वो वाई अक्ष यानी इस दिशा में होगा और उसकी ऋणात्मक दिशा यानी नेगेटिव दिशा पीछे की तरफ हो सकता है। या वो ऊपर की साइड यानी जेड अक्ष यानी जेड एक्सिस, या उसके जस्ट अपोजिट उसकी नेगेटिव साइड पे हो सकता है। तो ये 3 दिशाएं होती हैं, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एकांकी वेक्टर। एकांकी वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी दिशा अक्ष के हिसाब से निर्धारित होती है। जैसे ये जो एक्स अक्ष है,
इसका जो एकांकी वेक्टर होता है वो आई कैप, इसको आई कैप से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो बाई अक्ष का जो एकांकी वेक्टर होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, इसकी दिशा बाई की तरफ होती है। ऐसे ही अगर मैं जेड अक्ष के एकांकी वेक्टर की बात करूं तो वो होता है के कैप, के कैप की दिशा जेड अक्ष में होती है। तो दोस्तों अगर एक्स अक्ष की दिशा अगर नेगेटिव है तो इसका एकांकी वेक्टर माइनस साइन आगे लग जाएगा। इसमें अगर मैं जेड अक्ष की बाई अक्ष की बात करूं तो बाई अक्ष की अगर नेगेटिव दिशा की मैं बात करूं तो ये एकांकी वेक्टर सेम रहेगा, बस उसमें इसका माइनस का चिन्ह लग जाएगा। सिमिलर अगर जेड अक्ष के जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी के कैप में माइनस साइन लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमें पता चल गया है कि हमारे जो अक्ष होते हैं, जो एक्सिस होते हैं, उसके एकांकी वेक्टर क्या होते हैं। दोस्तों आगे सदिश राशियों के लिखने का तरीका क्या होता है। पहले क्योंकि हमें ये पता है कि इसके लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला है हमारा परिमाण और दूसरा है दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लिखने का जो तरीका होता है आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि सदिश राशियाँ बराबर, पहले हमें परिमाण लिखना होगा, उसके बाद उसकी जो दिशा है उसका एकांकी वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका ये है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष दिशा में लग रहा है तो इसको सदिश राशि में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है फोर्स जो होता है वो एफ से डिनोट करते हैं। अगर एक्स अक्ष की दिशा में है तो मैंने नीचे एक्स लगा दिया है और यहाँ पे एरो का मतलब होता है कि मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो एरो का मतलब होता है कि दिशा भी है और परिणाम भी है। तो एफ एक्स बार, इसको बार बोलते हैं, बराबर सबसे पहले परिणाम आएगा। तो परिणाम दिया था 5, तो ये 5 मैंने लिख दिया, इनटू एक्स अक्ष दिशा में लग रहा था। तो हमें पता है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांकी वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। तो उसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि फॉर्मूले में था ये। तो मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने किया, तो ये आएगा 5i, एफ एक्स बराबर 5i। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया था इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये है, अगर 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण एक्सेलरेशन और बाई जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में लग रहा है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सदिश फॉर्म में, यानी वेक्टर फॉर्म में। तो दोस्तों हमें पता है त्वरण का जो नोटेशन होता है वो ए, और हमें पता है कि जेड अक्ष की दिशा में जा रहा है तो मैंने यहाँ पे नीचे जेड लगाया है। और लिखने का तरीका हमारा ये है, क्योंकि हमें इसे सदिश राशि में कन्वर्ट कर, बराबर सबसे पहले इसका जैसे परिणाम बोला था परिणाम, तो यहाँ हमें लिखना है परिणाम था हमारा 8, इनटू इसकी जो दिशा दी है इसमें दिया है कि जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो दोस्तों हमें पता है कि जेड अक्ष का जो एकांकी वेक्टर होता है वो के कैप होता है, बट इसमें नेगेटिव दिशा है तो माइनस के हो जाएगा। तो मैंने ये माइनस के से इसके इनटू किया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8k। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी की हमें दिशा दी है तो हमें वेक्टर फॉर्म में उस राशि को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका ये है आपके सामने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है सदिश राशियों के घटक कंपोनेंट करना। कैसे हम सदिश राशियों के घटक कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमें जो पढ़ा था उसमें दिया था कि जो भी वेक्टर था वो एक पर्टिकुलर दिशा में लग रहा था, जैसे या तो वो एक्स अक्ष पे लग रहा था या सीधा वाई अक्ष पे लग रहा था या जेड अक्ष पे लग रहा था। अगर हमारा वेक्टर किसी दो दिशाओं के बीच में लगता है, सपोज आप फिगर ए में आप देख सकते हैं जो फोर्स है वो एक्स और वाई के कहीं बीच में लग रहा है, जिसका जो एंगल है वो एक्स अक्ष से थीटा एंगल पर लग रहा है, कि इसको हम कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये फोर्स सपोज अगर एक्स दिशा में होता, अगर यहाँ बीच में ना होके अगर ये एक्स अक्ष की दिशा पे होता, तो हम सीधा क्या करते कि फोर्स लेते और एक्स अक्ष का जो भी एकांकी वेक्टर है उसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। अगर सपोज ये फोर्स एफ या बीच में ना होके अगर ये वाई अक्ष की दिशा में होता तो हम सीधा एफ लेते और इनटू वाई अक्ष का एकांकी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। पर यहाँ केस कुछ अलग है। यहाँ है कि ये फोर्स जो है वो कहीं दो अक्ष के बीच में लग रहा है। इस तरह के अगर कोई वेक्टर है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, उसको आई जे के फॉर्म में कैसे लिखें, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप फिगर ए में देखिए दोस्तों, जो फोर्स एफ है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि एफ फोर्स एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो दोस्तों अब अगर हम इसके घटक करेंगे यानी कंपोनेंट करेंगे,
कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो बीच में जो बल लगा हुआ है इसको तोड़ देना। कुछ बल का पार्ट इस दिशा में एक्स अक्ष में और कुछ पार्ट वाई दिशा में हमें इसके कंपोनेंट करने हैं, इसको तोड़ना है। तरीका ये है कि सपोज हम पहले एक्स अक्ष की दिशा में इसको तोड़ रहे हैं, तो मैंने इसको लिखा है एफ एक्स या आप F1 भी डाल सकते हो, और हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया और बार लगाया है बराबर। दोस्तों इसका जब हम इस तरफ जब कंपोनेंट करेंगे तो थीटा एक्स अक्ष के साथ है, तो इसमें एफ का जो है वो कॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा एक्स अक्ष के साथ थीटा, एक्स अक्ष के साथ एफ जो है वो थीटा कोण बना रहा है। तो इसका मतलब जिस तरफ वो थीटा जिस अक्ष से कोण बनाता है उसकी तरफ कॉस थीटा आता है। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण है, तो इसलिए इसका जो घटक एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक आएगा वो उसका कॉस आएगा, कॉस के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका परिणाम लिया है और कॉस थीटा इधर मैंने कंपोनेंट किया है, और दूसरा कंपोनेंट मैंने इसके जस्ट दूसरी परपेंडिकुलर जो एक्स है उस पर किया है, तो उस पर इधर का कॉस हो गया तो इधर साइन हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये मैंने इस एफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, अगर सपोज ये थीटा एक्स अक्ष के साथ कोण न बना के वाई अक्ष के साथ कोण बनाता, तो इधर का जो पार्ट होता वो एफ कॉस थीटा होता और इधर का जो कंपोनेंट होता वो एफ साइन थीटा होता। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो भी कंपोनेंट हुआ है उसको मैं लिखूंगा एफ एक्स या आप F1 भी कर सकते हो, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया है बराबर। वही तरीका पुराना वाला जैसे हम करते थे कि जो भी परिमाण उस दिशा में परिमाण है, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण कितना है एफ कॉस थीटा, जो कि हमने इसको तोड़ा था, एफ कॉस थीटा इंटू जिस दिशा में है उसका एकांकी वेक्टर, यानी ये एक्स अक्ष की दिशा में है तो इसका एकांकी वेक्टर आ जाएगा आई कैप और एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर दूसरे अक्ष पे हम देखेंगे जो कि पहली वाली अक्ष से परपेंडिकुलर थी, लंबवत थी, इसको इसके था जो इसका जो बल का जो घटक हुआ था वो एफ साइन थीटा था और उसकी दिशा बाई एच थी। तो यहाँ से मैं लिखूँगा जो एफ बाई बराबर F2 भी लिख सकते हैं ऐसे, और एरो लगाएंगे बराबर। इसमें क्या है, इसमें जो परिमाण है वो एफ साइन थीटा है और दिशा बाई है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो बाई एच का एकांकी वेक्टर लिखेंगे जो कि जे कैप होता है, तो एफ साइन थीटा इंटू जे कैप। यहाँ तक हमने इतना कर दिया। तो दोस्तों आगे हमें क्या करना है कि हम कुछ प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ आएगा। अब हमें ये जो एक वेक्टर हमारा इधर था और एक वेक्टर इधर था, अब हमें क्या करना है, इसका परिणाम ही निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला होता है जैसे कि हम करते हैं, दोनों को जोड़ देना है। तो एफ जो कि मैं वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ परिमाण दिया था, इसका दिशा कुछ इस तरह से दी थी, बट हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने एफ लिखा है और इस पर एरो लगाया है क्योंकि हमें इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई, दोनों जो फोर्स थे उसको मैंने जोड़ दिया है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। यहाँ से मैंने एफ एक्स की वैल्यू डाली है एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, जो भी वैल्यू है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये इस फोर्स का स्केलर फॉर्म में निकल के आया है, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। दोस्तों आगे अगर हम ये जो वेक्टर दिया हुआ है आई और जे के टर्म में, इसका अगर हमें परिणाम निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये दिशा के साथ दिया हुआ है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर कोई वेक्टर फॉर्म में, मान लो सपोज ये जो एफ है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो अगर हम इस वेक्टर का परिणाम निकालेंगे तो हमको कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ये परिणाम को डिनोट करने का तरीका है, बराबर हमको इसको एफ भी लिख सकते हैं सीधा, एफ बराबर फॉर्मूला होता है अंडर के अंदर आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जेड के गुणांक का स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे के का गुणांक भी होता तो प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है किसी भी सदिश राशि वो जो कि वेक्टर फॉर्म में है उसका परिणाम निकालने का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आई का जो गुणांक है वो है एफ कॉस थीटा, तो मैंने एफ कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पे जो जे का गुणांक है वो है एफ साइन थीटा, तो यहाँ से मैंने इस गुणांक का स्क्वायर कर दिया और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे मैंने नॉर्मली इस एफ को मैंने कॉमन लिया अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम ये रिलेशन जानते हैं, ये इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स और हाई स्कूल में भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और एफ रह जाएगा।
यानी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकल के आया वो है एफ। दोस्तों यही तो हम ऑलरेडी हमें जब पहला जो फिगर बनाया था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका एफ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने उसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसके घटक करे थे, उस घटक के हिसाब से हमने उसकी दो सदिश बनाए थे, वो जोड़ा था, उसके बाद जो निकला था उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो फिर से वो एफ निकल गया है। तो ये एक तरह का ये प्रूफ था कि किस तरह से हम सदिशों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दोस्तों इस चीज़ को हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एफ बराबर आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 5k कैफ न्यूटन। दोस्तों ये फोर्स है, फोर्स को हम ये सदिश के रूप में ये लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ आई जे के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस फोर्स का कि ये एक्स अक्ष की जो दिशा है उसमें 1 न्यूटन का घटक है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि आई जे का जो गुणांक है वो 1 है और आई जो होता है वो एक्स अक्ष होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये एक्स अक्ष में इसका प्रमाण सिर्फ 1 है, और आगे अगर इसमें लिखा हुआ है 2j कैप, 2j कैप का मतलब ये है जे कैप एक अंग वेक्टर होता है बाई अक्ष का, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये 2 न्यूटन का बल बाई अक्ष की दिशा में लगा। ऐसे ही अगर थर्ड इस टर्म से देखा जाए तो ये 5k कैप, तो 5k कैप का मतलब ये है कि k कैप है, k कैप का मतलब होता है जेड अक्ष की दिशा, तो जेड अक्ष की दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। और उन तीनों जो बल हैं, एक जो आई एक्स अक्ष पे लग रहा था, बाई अक्ष पे लग रहा था और जेड अक्ष पे लग रहा था, उसका हमने रिजल्ट निकाला है और उसको हमने ऐड कर दिया है। ये प्लस जो लगा हुआ वो इसको ऐड किया गया है, तब जाके ये कुछ फोर्स निकला होगा। तो ये है तीनों एक्सिस पे कहीं बीच में होगा, तीनों इसमें आई जी के तीनों हैं, इसका मतलब ये कहीं तीनों अक्ष के बीच में कहीं ये फोर्स जा रहा होगा। उसका नोटेशन ये है। इसका परिणाम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका परिणाम निकालने के मैंने नोटेशन आपको बताया था कि ये इसको हम एफ भी लिख सकते हैं। तो एफ बराबर अंडरवुड के अंदर एक फॉर्मूला था कि आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो तीनों का मैंने यहाँ स्क्वायर किया है, इसको मैंने सॉल्व किया है, तो कुछ एफ बराबर अंडरवुड के अंदर 30 न्यूटन आ जाएगा। और ये इस तरह से ये फॉर्मूला आपको लिए एक निकल के आया कि अगर कहीं वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, वेक्टर चाहे फोर्स हो, या मैं सारे फार्मूले में जो एग्जाम्पल लिए हैं सब में मैंने फोर्स एफ लगाया है। यहाँ पर जो भी सदिश राशियाँ हैं, या तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो और भी जितनी भी क्वांटिटी हैं, त्वरण हो, एक्सेलरेशन हो, सभी को हम ऐसे ही सिमिलर सॉल्व करेंगे, सारे फार्मूले सिमिलर लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे सदिश वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, क्वांटिटी दी हुई हैं, सब आई जे के नोटेशन में हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में है, सपोज वो F1, F2, F3 और ये सब आपके पास वेक्टर्स हैं, तो इसका अगर आपको परिणाम निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो सारे वेक्टर्स को आपको जोड़ देना है। आई F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने भी वेक्टर हैं सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जिसमें आई वाले जो टर्म होंगे वो एक साथ उनको जोड़ लेना है, जे वाले एक साथ जोड़ लेना है और के वाले एक साथ जोड़ लेना है। तो जुड़ने के बाद जो भी वेक्टर निकल के आएगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट इस फॉर्मूला अगर इस एग्जाम्पल में देखा है तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, और जब रिजल्टेंट निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसका परिणाम भी निकाल सकते। परिणाम निकालने के लिए सीधा ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम जानेंगे इस तरह से हम इसके मल्टीप्लाई, दो वेक्टर का हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कितने टाइप के होते हैं, और इससे जुड़ी हुई कुछ और रूल्स जो होते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। इस सीरीज़ में जो भी पार्ट 2 आएगा तो आप सारी वीडियो को लगातार देखें, किसी भी टॉपिक को स्किप न करें, तब ये चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब ही ना बने। और वीडियो अपलोड होते ही अगर इस बात की जानकारी आप सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।